लो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और वीडियो तैयार है। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक और पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन द गिवन फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, BA इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो यू कैन अंडरस्टैंड। ये बन गया परपेंडिकुलर, ऐसे क्या उल्टा T। ठीक है, BA इज परपेंडिकुलर टू AC, DE इज परपेंडिकुलर टू DF। यहाँ पे दिख रहा है कि DE इज परपेंडिकुलर टू FC। और सॉरी, क्या लिखा है यार, DE इज परपेंडिकुलर टू DF। हाँ, अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो यू कैन सी इट। ठीक है, आराम से दिख जाएगा। तो इसने बोला अगर ऐसा है तो सच दैट BA, और इस प्रकार से BA जो हो गया, BA इज इक्वल्स टू DE, इट इज गिवन टू यू। ये जो दो लाइनें बता रही हैं आपको, एंड BF इज इक्वल्स टू EC। और BF जो है किसके इक्वल है? EC के इक्वल है। तो शो करो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, सो वी हैव टू शो देम। ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है, शो और प्रूफ। ठीक है, कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो फिगर देखो, फिगर सामने आपके, बढ़िया सी फिगर। ठीक है, जो जो गिवन है वो फिगर में मैंने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। BA आपको गिवन है, BA इज परपेंडिकुलर टू AC, तो लिख दो परपेंडिकुलर, मैंने बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, DE इज परपेंडिकुलर टू DF, है ना। DE परपेंडिकुलर है किसके? DE परपेंडिकुलर है DF के। ठीक है, और BA बराबर है, BA इज इक्वल्स टू DE गिवन था, BF इज इक्वल्स टू EC, इट इज गिवन टू यू। ठीक है, तो टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, प्रूफ करते हैं BF इज इक्वल्स टू CE। क्या करते हैं? BF इज इक्वल्स टू CE। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसके बराबर। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हैं फिगर में, BF के पास एक्स्ट्रा क्या है? FC, और CE के पास एक्स्ट्रा क्या है? FC। तो हम दोनों तरफ क्या ऐड कर लेते हैं? FC ऐड कर लेते हैं। BF में भी FC ऐड कर लिया, और CE में भी हम लोगों ने FC ऐड कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि BC बराबर हो गया EF के। ठीक है, कॉमन क्या हो गया? FC, और BC बराबर किसके हो गया? EF के। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दिख रहा है ना फिगर? देखो DEF राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री बना रहे। और कौन सा ट्राइंगल है? ABC, तो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। सो इसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज BC इज इक्वल्स टू EF। दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है भैया? बड़ी वाली साइड होती है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, हमने इस प्रकार से प्रूव कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, और पहले ही बता रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो देख लेना पूरा। ठीक है, क्योंकि आप ही के पेपर्स आ रहे हैं और चैप्टर भी काफ़ी हार्ड चैप्टर है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है आपके लिए। देखो अभी वाला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD आपका क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। X and Y आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD एंड BC। वी हैव X एंड Y ऑन Y ऑन AD एंड X ऑन BC रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ अलग अलग। ठीक है, सच दैट, इस प्रकार से है, AY इज इक्वल्स टू, AY जो बराबर है वो AY इज इक्वल्स टू BX के बराबर है। थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए आता है कि सामने कैमरा होता है और दिखता नहीं है। ठीक है, और BY इज इक्वल्स टू, हाँ क्या कह रहा है? प्रूफ, अगर ऐसा है कि AY बराबर है BX के, तो प्रूफ करो दैट BY इज इक्वल्स टू AX। ये लाइन प्रूव कर दो। ठीक है, और ये भी प्रूव करो कि एंगल BAY इज इक्वल्स टू एंगल ABX। ठीक है, तो देखते हैं जरा, लाइटिंग बड़ी प्यारी आ रही है आज। इन अ गिवन फिगर रट गया मुंह में वैसे। रेक्टेंगल, इन अ गिवन रेक्टेंगल ABCD, X and Y are points on the side AD and BC respectively.
सच दैट, इस प्रकार से कि ए वाई बराबर है बी एक्स के, विच हम लोगों ने पूरा समझ लिया, ठीक है। टू प्रूव, अगर आपको प्रूव करना है कि बी वाई बराबर है इज इक्वल टू ए एक्स एंड एंगल बी ए वाई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एक्स, तो प्रूव करो। क्या प्रूव करोगे भाई? प्रूव करना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड इन ट्राइंगल ए बी वाई। कौन कौन सा ट्राइंगल है? देखो इस फिगर में कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी एक्स, ठीक है, पूरा ट्राइंगल बन रहा है, एंड ट्राइंगल ए बी वाई। कौन सा? ए बी वाई ट्राइंगल। एंगल ए एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सारे जो वर्टेक्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सो बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई गिवन है। ट्राइंगल, इसीलिए देयरफॉर ये जो तीन बिंदु है ना, माथे में मत लगाना अपने, ठीक है। ये तीन बिंदु का क्या मतलब होता है? देयरफॉर, इसीलिए ट्राइंगल ए बी एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी वाई बाय साइड। कौन सा एंगल से भैया? कौन सी प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंसी की? साइड एंगल, साइड एक्सियम। सो वी कैन से दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई बाय सी पी सी टी, ठीक है। और एंगल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू एंगल बी वाई ए बाय सी पी सी टी। तो हमने ये क्वेश्चन भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। स्पीड अगर थोड़ी ज़्यादा लगे तो आपके पास ऑप्शन होता है, उसको स्लो करके देख लेना भाई, थोड़ा एफर्ट खुद भी डाल लिया करो। आगे बढ़ते हैं। टेबल देख रहा कितना साफ वाला, हाँ। 13 में 3-4 क्वेश्चन है, तो 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? सेटल, वेरी गुड। इन द फिगर, जो फिगर दे रखा है 1, गिवन बिलो क्यू एक्स, वी हैव अ क्यू एक्स, ठीक है। ये मैंने जो बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया, उसको ब्लू कलर से लिख दिया यहाँ पे ना, ब्लू कलर से लाइन को ड्रॉ कर दिया। इन द फिगर 1 गिवन बिलो क्यू एक्स आर एक्स आर बाइसेक्टर्स, है ना, काट रहे हैं इसको, चक मार देंगे इसको, है ना। क्या क्यू एक्स और आर एक्स जो है वो आर एक्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, किस किस के? एंगल पी क्यू आर का, ठीक है। देखो ना, पी क्यू आर को काटने वाला एक्स एंगल है, काट रहा है आराम से, है ना। एंड पी आर क्यू, और उल्टा देखें पी आर क्यू को, तो दोनों को काट रहे हैं ऑफ ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू आर। सो अगर ऐसा है तो इफ एक्स एस इज प्रिपेंडिकुलर, अगर एक्स और एस प्रिपेंडिकुलर है, किसके प्रिपेंडिकुलर है मेरे भाई? क्यू आर के प्रिपेंडिकुलर है। एंड एक्स टी, एक्स और टी प्रिपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। तो प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है मेरे दोस्त कि ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। करें, चलो। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? पी एक्स बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी प्रूफ करो कि पी एक्स बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को। तो गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू एक्स इज द बाइसेक्टर। क्यू एक्स क्या है? बाइसेक्टर है, किसका है? ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंड आर एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर क्यू। सो एक्स एस प्रिपेंडिकुलर क्यू आर एंड एक्स टी प्रिपेंडिकुलर पी क्यू। जो दे रखा था वहीं से उसे चेप दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। चेपने का मतलब होता है भैया प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। टू प्रूव फर्स्ट ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू, और सेकेंड पी एक्स बाइसेक्ट द एंगल पी, हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल एक्स टी क्यू। कौन सा ट्राइंगल है भैया? एक्स टी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स एस क्यू, एंगल क्यू टी, ओ क्यू टी पाई, एंगल क्यू टी एक्स, कौन सा एंगल? एंगल क्यू टी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल विच इज क्यू एस एक्स, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये जो दो इनकी आंखें देख रहे हो, दीज आर द क्या 90 डिग्री और क्या, ठीक है, ईच 90 डिग्री। एक्स टी प्रिपेंडिकुलर टू क्यू आर, क्योंकि अगर 90 डिग्री है तो भैया एक्स टी प्रिपेंडिकुलर क्यू आर हो ही जाएगा, और एक्स टी प्रिपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। फिगर को एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगले पेज पे भी करना पड़ेगा दोस्तों। देखो, अब ऐसा हुआ तो हमने बोला कि एंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एंगल एक्स क्यू एक्स। क्यू एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, मुझे तो समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, वरना आप कहोगे अरे सर हमारे सर ने तो इतना छोटे तरीके से करवा दिया था, ठीक है। तो मैथ्स में शॉर्टकट नहीं भैया, स्मार्ट वर्क नहीं, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना सीखो। एंड वी हैव अ क्यू एक्स, और दोनों में ही क्या था? देखो भाई, क्यू एक्स कॉमन था, दोनों में ही क्यू एक्स क्या था? कॉमन था।
So therefore triangle XTQ is congruent to triangle XSQ by angle axiom of congruency. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड में क्या प्रूव करता है इसी में. वी हैव टू प्रूव दैट XT इज इक्वल्स टू XS बाई CP. तो प्रूव कर दिया ना भैया. अगर एक चीज प्रूव कर दी, एक साइड प्रूव कर दिया, एक ट्राइंगल प्रूव कर दिया, तो दूसरा मैं कह सकता हूँ बाई CP CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बिहाफ पे मैं आई कैन प्रूव इट. ठीक है, कॉपी टेढ़ी होगी, चलो सीधी कर लेते हैं. ये जूम करता है यार बार बार कैमरा, तो देखते रहना इसमें. ठीक है, फालतू के चोचलेबाजी करी नहीं है मैंने वीडियोस में, और ये फालतू का एडिटिंग का टाइम वेस्ट नहीं किया. जितना टाइम मिलता है, बिकॉज अभी काफ़ी रश है बच्चों का, तो टाइम नहीं लग पाता है, तो इसलिए थोड़ा सा गैप भी हो जाता है वीडियोज़ में. अदरवाइज आई विल ट्राई टू मेक इट रेगुलर. थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जब. ठीक है, और पूरा मैथ्स में आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया बाय CP CT. नाउ इन ट्राइंगल XSR and in triangle XZR, angle XSR is equals to angle XZR each 90 डिग्री. ठीक है, आप पहले फिगर बना के अपने पास साइड में रख लेना, एंड यू कैन प्रूव इट. then फिर have by construction we can say that angle SRX is equals to angle ZRX, and RX देखो दोनों में फिर से कॉमन आ गया. ट्राइंगल XSR corresponding मतलब सॉरी congruent to triangle XZR by angle side axiom of the congruency. और उसी के बिहाफ पे therefore अगर ऐसा होता है तो XS is equals to XZ हो जाएगा by CP CT. ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 जो हमने अभी तक प्रूव किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, XT is equals to we can say that. ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि XT जो है XZ के बराबर है. And in triangle XTP and in triangle XZP, XTP is equals to angle XZP is equals to 90 डिग्री. अब ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए. तो जब 90 डिग्री हो गए तो भाई 90 डिग्री में कुछ ऐसा फिगर बन जाता है. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस हो जाता है, डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द एंगल. ठीक है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमने क्या लिया, दोनों का हाइपोटेन्यूज लेके आपने सामने प्रूव कर दिया. हाइपोटेन्यूज XP इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज XP हो गया. दोनों ही 90 डिग्री थे XTP में. बाय कंस्ट्रक्शन गिवन मैंने आपको दे रखा था. सो वी कैन से दैट XT इज इक्वल्स टू XZ. XT is equals to XZ from third. When you're going to keep the diagram before you, it will be very easy to understand the steps. Triangle XTP is congruent to triangle XZP by right hypotenuse side axiom of congruency. So you can prove it by this also. चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि यार वीडियो को चैप्टर काफ़ी टिपिकल चैप्टर उठाया मैंने ना बहुत ज़्यादा. और वो आपके जो अनअकैडमी वाले हो गए और ये जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, आपको बस कुछ क्वेश्चन करवा दिए और हो गया. बट फिर जब आप करने बैठते हैं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स, है ना. तो मैंने इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए हैं, और आप आराम से इंजॉय कर करके सुनते रहो और वीडियो को सपोर्ट करते रहो. और क्या है, बस इससे ज़्यादा थोड़ा कुछ है. एंगल XPT इज इक्वल्स टू एंगल XPZ बाई CP CT. ठीक है, अब बी वाला देखो. इन द गिवन फिगर, सेकंड जो ये वाली फिगर दे रखी है ट्रेपीजियम, गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है, और फर्स्ट में आपको प्रूव कर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D. प्रूव दैट AD इज इक्वल्स टू BC. सेकंड AC इज इक्वल्स टू BD. ये प्रूव करो. तो जो गिवन है पहले उसको लिख दो, चेप दो बिल्कुल खतरनाक तरीके से. AB is parallel to DC and angle C is equals to angle D. We have to prove AD is equals to BC. So second में हमारे को AC is equals to BD प्रूव करना है. By construction we can draw. देखो यहाँ पे ना ऐसे, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर लो. ठीक है, ये भी ऐसे ड्रॉ कर लो. कंस्ट्रक्शन बोल रहा है. ड्रॉ AE. आपने क्या ड्रॉ कर दिया, AE ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू CD. ठीक है, CD के परपेंडिकुलर मैंने AE ड्रॉ कर दिया. ठीक है, और एंड ज्वाइन A टू C. और आपने क्या कर दिया, A को C के साथ ज्वाइन कर दिया और B को D के साथ ज्वाइन कर दिया और प्रूफ कर दिया. ठीक है, प्रूफ करना है कि सेकंड प्रूफ इन ट्राइंगल AED, जो भी आया होगा ना यहाँ पे, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC, एंगल BFC ईच 90 डिग्री. दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं. तो बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने प्रूव किया था कि AE परपेंडिकुलर है CD के, BF परपेंडिकुलर टू CD. सो एंगल D इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एंगल C. ठीक है, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट AE इज इक्वल्स टू BF. ठीक है, AE बराबर हो जाएगा BF के.
और देखो आगे, और डिस्टेंस जो होता है पैरेलल लाइंस के बीच में वो सेम होता है, ये प्रॉपर्टी लगाई है। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF बाय एंगल एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जिन जिन में फिगर छुप रही है ना, तो सामने पहले फिगर बना के रखना है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT, ठीक है। एक प्रूफ कर दिया, बार बार दिमाग नहीं खाएंगे, प्रूफ कर दिया तो बोल देंगे भाई CPCT हो गया ना अब। सेकेंड, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C गिवन था, DC दोनों में कॉमन था, AD इज इक्वल्स टू BC फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव सीन दैट। सो ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और दूसरे वाली साइड को हम बोल देंगे AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। चलो आगे बढ़ते हैं। या आगे देखो, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये कल मैं वीडियो में डाल दूंगा, बिकॉज द इट इज़ गेटिंग लेट और माय स्टूडेंट्स आर अबाउट टू कम, और इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो भी आपको दिक्कत करेगा। जितना कर पाओ कॉन्सेंट्रेट करके, 15 मिनट का वीडियो बन गया है तो पूरा अच्छे से देखना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल के भैया बढ़ाते जाओ सब्सक्राइबर्स ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।